हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसमें सबसे पहले व्हाट इज सीक्वेंस। सीक्वेंस अ सेट ऑफ नंबर्स अरेंज इन द डेफिनेट पैटर्न। इट मीन्स लाइक 3, 7, 11। यहाँ पे सब में डिफरेंस कितना है, देखो सब में 4 का एडिशन है। जहां ये 4 का सेम नंबर ऑफ एडिशन हो रहा है, इट मीन्स दैट इज ए सीक्वेंस। लाइक 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर अप टू सो ऑन। इन सब में सबका स्क्वायर है, तो ये एक कोई पैटर्न बना रहा है। जहां पे भी एक पैटर्न बनता है दैट इज ए सीक्वेंस। अब इसी में पढ़ते हैं आगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जो कि एक सीरीज है, एक सीक्वेंस है, जहां पे इनका सबका डिफरेंस इक्वल होता है। यहाँ पे सीक्वेंस में चाहे हम कुछ प्लस कर रहे हैं, किसी का स्क्वायर है, किसी का क्यूब है, एक वो पैटर्न बनाता है। बट एपी में ये मस्ट है कि इसमें कॉमन डिफरेंस ही इक्वल होगा। लाइक 3, 7, 11, 15, 19। यहाँ पे देखो इन सब में 4 का एडिशन हो रहा है। जो भी पैटर्न होगा, जो भी इसमें आगे सबका जो डिफरेंस, इट मीन्स A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3, अगर ये सब इक्वल है तभी हम कह सकते हैं सीरीज एपी में। यहाँ देखो 2 माइनस 1, 3 माइनस 2, 4 माइनस 3, कोई भी टर्म्स को माइनस कर रहे हैं, इनका डिफरेंस सेम आ रहा है। इट मीन्स ये सीरीज एपी में। अब एक और चेक करते हैं, लाइक -4, -1, देन 2, 5 अप टू सो। अब आप बताओ क्या ये सीरीज एपी में है? यस, बिकॉज इसमें +3 का एडिशन हो रहा है। इट मीन्स ये सीरीज एपी में। बट अगर सीरीज आती है √2, √2, 3√2 एंड सो ऑन, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, क्या ये सीरीज एपी में है? यहाँ ये भी सीरीज एपी में है, क्योंकि इसमें भी जो कॉमन डिफरेंस है वो √2 का है। ओके, अब इसकी जनरल फॉर्म कैसे निकालेंगे? अभी आपको 3 टर्म दिए हैं, 4 टर्म दिए हैं, अभी आप आगे कोई और टर्म निकालनी है, तो इससे लाइक कोई भी एक सीरीज से आप कितने भी नंबर ऑफ टर्म्स निकाल सकते हो। आपको हमने कहा 5, 9, 13, 17 सो। आप इसकी 50th टर्म बताओ भाई कौन सी होगी। ये एक सीरीज है, अर्थमेटिक में भी है, क्योंकि सब में +4 हो रहा है। देखो तो इसमें आप डायरेक्ट पूछते हैं कि 50th टर्म क्या होगी, ये कैसे निकालेंगे? इसके लिए फॉर्मूला हमारा जनरल टर्म। जनरल टर्म, जनरल टर्म इज ए प्लस डी, ए मतलब एक नेक्स्ट टर्म इसमें ऐड होती जा रही है। तो इसके लिए nth टर्म आ जाती है हमारी a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए एन इज इक्वल टू, वॉट इज ए इज द फर्स्ट टर्म, जो आपकी सबसे पहली टर्म है, चाहे नेगेटिव है पॉजिटिव कुछ भी हो, वो फर्स्ट टर्म इज द ए। डी, डी इज द कॉमन डिफरेंस, जो अभी मैंने बताया थी, कॉमन डिफरेंस लाइक A2 माइनस A1, A2, A3 माइनस A2। एन, एन इज द नंबर ऑफ टर्म्स, जो भी आपको टर्म निकालनी है, जैसे यहाँ 50th है, ये निकालते हैं। A 50th इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1। एन क्या लेना था हमें? 50। डी कितना हमारा? 4। दैट मीन्स 49 इंटू 4 कितना होता है? ये कितना हो गया बेटा? 201। तो इसकी सीरीज की 50th टर्म जो होगी वो होगी 201। राइट बेटा। अब इसी के भी पे पहले थोड़े से और क्वेश्चंस करते हैं हम, कि इसमें बहुत तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लाइक nth टर्म निकालनी, 50th टर्म, 100 टर्म निकालनी, फिर आपसे मिसिंग टर्म पूछी जा सकती है। ठीक है, तो इसके बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अभी पढ़ा ये डी ए 50th निकाला, जो कि 201 आया। अब इसी के बिहार पे पहले हम थोड़े से क्वेश्चंस करते हैं। जैसे यहाँ पे आएगा, कोई भी एक सीरीज दे रखी होगी, लाइक -1, 4, 9, 14 अप टू 129, अप टू 129। इसमें
एन क्या है, मतलब -1 से सीरीज स्टार्ट हुई और 129 तक आते आते वो उसकी nth टर्म क्या है, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है कि ये 129 हो जाए। यहाँ पे क्या निकालना है हमें, नंबर ऑफ टर्म्स। ए क्या है, -1, डी कितना होगा बेटा, देखो -1 है और 4 है, इन दोनों के बीच में सबसे पहले चेक करो क्या डी पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। ये कैसे चेक करोगे, डी पॉजिटिव कब है, यहां देखो सीरीज बढ़ रही है मतलब उसमें कुछ वैल्यू का इंक्रीमेंट हो रहा है, तो इट मींस डी आपका पॉजिटिव आएगा। कैसे निकालोगे, 4 माइनस -1 दैट इज 5। ए एन दे रखा है आपको 129, तो नंबर ऑफ टर्म्स कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला इज ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन 129, ए इज -1, एन हमें फाइंड आउट करना है, डी इज 5। ये बन जाएगा 138, इधर आके प्लस हो गया, डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू n माइनस 1। ये कितने पे जाएगा, n इज इक्वल टू 26 प्लस 1 इज इक्वल टू 27। राइट बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसी के ब्याह पे कुछ अलग क्वेश्चन, सबसे पहले एक और स्टेप का क्वेश्चन आता है। इफ आपको 6 टर्म दे रखी है दैट इज 29, 14th टर्म दे रखी है दैट इज 69, आपको 19th टर्म निकालनी है, ठीक है। अभी एक और क्वेश्चन आ रहा है दिमाग में, सबसे पहले आप कैसे चेक करोगे कि सीरीज एपी में है या नहीं है। अगर बहुत इजी क्वेश्चन है, स्टार्टिंग वाला बता रही हूँ एक बार, कि कैसे चेक करोगे सीरीज एपी में है भी या नहीं है। आपका फर्स्ट क्वेश्चन आता है ये कभी कभी 1 मार्क में, उसमें क्या करोगे आप डी निकाल के देखोगे। जो भी आपको सीरीज दे रखी होगी उसमें से a2 माइनस a1, a3 माइनस a2, ये सब 2-3 बार माइनस करके देखो, अगर इनका डी इक्वल आ रहा है दैट मीन्स सीरीज एपी में। तो इससे क्या पता चलता है, एपी का सिंपल सा फंडा है, अगर उन सीरीज का डी इक्वल है, कॉमन डिफरेंस इक्वल है, तो वो सीरीज एपी में, राइट। अब ये वाला क्वेश्चन करते हैं कि A6 दे रखा है, A14 दे रखा है, A19 दे रखा है, निकालना है, सॉरी, ठीक है। A6 इज A प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी, दैट मीन्स 29 इज इक्वल टू A प्लस 5D। सिमिलरली जो भी आपको नंबर दिया होता है उसमें से एक माइनस करके आप डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हो। 69 इसे माइनस कर दो लीनियर इक्वेशन की तरह, -40 इज इक्वल टू AD, D इज इक्वल टू 5, D 5 आ गया। ये वाली वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में डाल दो, 29 A प्लस 5 इंटू डी, A plus 25, then A is equal to 4. So how can we find A19 is equal to A plus 18D, और A की वैल्यू क्या निकाली अभी हमने, 4 plus 18 into D, that means 4 plus 90 is equal to 94. तो इससे क्या मिला, A19 is equal to 94। अब इसके कुछ क्वेश्चंस और करते हैं आज। लाइक फर्स्ट क्वेश्चन इज फर्स्ट नेगेटिव टर्म। ये बहुत क्वेश्चन आता है बच्चा कि फर्स्ट नेगेटिव टर्म निकालनी है। आपको कोई सीरीज दे रखी होगी लाइक दिस वन, अब इसमें से आपको फर्स्ट नेगेटिव टर्म निकालनी है। अब आप ये सोचोगे फर्स्ट नेगेटिव टर्म इज वेरी टफ, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक चीज ऑब्जर्व करो, जहां an लेस देन 0 होगा वहां पे फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगी। जैसे 4 में से 2 माइनस करा, नहीं ये तो कुछ और कोई एग्जांपल लेते हैं, लाइक 5 3 1 -1, देखा, इसके बीच में आप देखोगे कहीं पे 0 आएगा, राइट, यानी 0 के बाद जो टर्म है वो फर्स्ट नेगेटिव टर्म है, राइट। इट मीन्स
हमें क्या लेना है, an इज लेस देन 0। तो फर्स्ट हम यहाँ 0 कैलकुलेट करते हैं सबसे पहले। a प्लस n माइनस 1, d कितना है इसमें, -3/4। वो कैसे निकाला, 77/4 माइनस 20, 77/4 ये कितना आ जाएगा, -3/4। यहाँ देखो ये -20, यहाँ के क्रॉस होगा ये 4 - 3, n-1 इज 80/3 प्लस 1 इज इक्वल टू n, और 83/3 इज इक्वल टू n। ये कितना हो जाएगा, 27.66। और जो इसकी नेक्स्ट टर्म है, जो इसकी कंसेक्यूटिव नेक्स्ट टर्म है, दैट इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। इट मीन्स जब n इज इक्वल टू 28 है, n इज इक्वल टू 28 है, तो an फर्स्ट नेगेटिव टर्म है। ठीक है, अब इसी के यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है पेपर में, आपको दी होगी इफ कुछ इस टाइप से दिया होगा, इफ 8 टाइम द 8, दोबारा लिखते हैं, इफ 8 टाइम्स द 8th term of an AP is equal to 7 times its 7th term, ये हमें गिवन है, राइट। व्हाट इज द 15th टर्म, क्या निकालना हमें, 15th टर्म। क्वेश्चन क्या है, अगेन 8 टाइम द 8th टर्म, 8 टर्म क्या हो गया, a प्लस 7d, 8 बताया था मैंने, a8 कैसे निकलता है, a प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी, और a प्लस 7d, राइट। अब इसी के भी यहाँ पे देखते हैं, 8 टाइम्स द 8th टर्म इज इक्वल टू 7 टाइम्स इट्स 7th टर्म, राइट। अब हमें क्या निकालना है, a15 और a प्लस 14d। यहाँ पे देखते हैं, 8a प्लस 50 7a प्लस 40d, a इज इक्वल टू कितना आ गया, माइनस, बताओ, -14d, राइट। यहाँ पे देखते हैं a15 कितना आ जाएगा, a की वैल्यू कितनी आई है, -14d प्लस 14d, आंसर क्या आ गया, 0। इट मीन्स 15 टर्म इज 0। क्लियर है, ये क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें ये 1 मार्क में क्वेश्चन आ जाते हैं बेटा, 1 मार्क 2 मार्क, इसमें कोई भी क्वेश्चन में आ सकता है। इसी तरह क्वेश्चन आता है, इफ 17th टर्म ऑफ एन एपी, अब देखना वर्ड एक्सीड्स, if the 17th term of an AP exceeds its 10th term by 7, find common difference। देखो क्वेश्चन क्या है, 17th term of an AP, it means A plus 16D। A17 क्या हो गया बेटा, A17 is equal to A plus 16D। अब exceed its 10th term, 10th term क्या है, a plus 9d। according to question, its 17th term exceeds its 10th term by 7। कौन सी, ये वाले टर्म इससे 7 ज्यादा है, फाइंड सी डी। ए से कैंसिल कर सकते हैं, इधर आ जाएगा 7d इज इक्वल टू 7, देन d इज इक्वल टू 1। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस टाइप के, ये जैसे अब आपका नया पैटर्न आ रहा है कि एमसीक्यू बेस आएगा, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, आप बेटा नेक्स्ट वीडियो जरूर देखना, इसी से रिलेटेड
और अभी पहले हम सम करेंगे और फिर इसी के बहुत सारे क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो कि आने वाले पेपर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।